हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस एंड यूपीएससी ईपीएफओ की आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन टाइम एंड वर्क। यस, टाइम एंड वर्क वैसे डिटेल में मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क पे। आई होप कि जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगी वो आपको आता होगा, ठीक है ना। तो साथ में आपकी एक तरह से अभी ये प्रैक्टिस क्लासेस आप लोगों की हो रही है। वैसे आप लोगों को सारे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ, ठीक है ना। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पे क्या है, देखिए क्या, ए मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। यस, इन 24 डेज एंड बी कैन, A can complete the piece of work in 24 days, B can complete the same work in 36 days. Efficiency of C is twice the efficiency of A and B together. Find the number of days in which C can complete the work alone. Yes, this is the question. अब एक बार efficiency का concept I think सभी को पता है। efficiency क्या होती है? Work done per unit of time. अगर day given है तो per day work done पर डे, आर गिवन है तो वर्क डन पर आर, ठीक है ना। तो एक बार एफिशिएंसी का क्या होता है अपने पास में, एफिशिएंसी इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। ओके, तो अगर एफिशिएंसी है वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे टोटल वर्क अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो टोटल वर्क क्या होगा आपके पास में, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड। ओके, यस, एफिशिएंसी क्या है अपने पास में, अगर एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है और आपके पास में टोटल वर्क गिवन है तो कैसे करोगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अगर ये आपको पता है तो उसके बेस पे आप सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, ए 24 डेज के अंदर कर पा रहे हैं, ठीक है, एंड बी इन 36 डेज। नाउ जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि हाँ जी टोटल वर्क कितना है। सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क आप कैसे फाइंड आउट करोगे, दोनों का एलसीएम लोगे। ओके, तो यहाँ पे अपने पास में टोटल वर्क कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 72 यूनिट्स। डन। तो ये हो गया आपके पास। अगर एफिशिएंसी निकालनी तो मैंने क्या बताया था, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। इसे जब आप डिवाइड करोगे तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई, 3 यूनिट्स, मींस 3 यूनिट ऑफ वर्क पर डे, ठीक है। सेम वे बी कितना काम कर सकता है, 72 डिवाइडेड बाय 36, दैट मींस कि 2 यूनिट ऑफ वर्क पर डे, ठीक है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है, 3, एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी है, 2, एंड इन द क्वेश्चन गिवन दैट कि एफिशिएंसी ऑफ सी इज ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी टुगेदर। ए एंड बी दोनों की मिला के कितनी होगी, 3 and 2 5, और सी की कितनी है, इससे डबल है, दैट मीन्स कि सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 into 2 that means 10। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है। सी की एफिशिएंसी कैसे आई, सी की एफिशिएंसी मैंने कैसे फाइंड आउट करी, यहाँ पे क्या गिवन था कि डबल है किससे, ए और बी से। अब हमें पता है कि ए की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास में 3 और बी की एफिशिएंसी है 2, तो टोटल आ गया आपके पास में 10। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास, 10। पॉइंट इज क्लियर। ये क्लियर है तो अभी तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया। क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज विच सी कंप्लीट द वर्क अलोन। तो सी कितने दिनों में काम करेगा, सी के लिए टाइम कितना लगेगा, सी को काम को कंप्लीट करने के लिए। कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय दैट एफिशिएंसी। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना है, 72, और एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी है, 10, दैट मीन्स 7 is to 2 by 10, दैट मीन्स 1 by 5। सो यहाँ पे अपने पास में आंसर क्या आ जाएगा, 7 is to 1 by 5। ओके, सो आंसर विल बी 7 is to 1 by 5। जिन जिन भी कैंडिडेट का 7 is to 1 by 5 आंसर आ गया, वेरी गुड। हाँ जी, सभी का ये हो जाना चाहिए। एफिशिएंसी मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से करवाई है। हाँ जी, अगर किसी स्टूडेंट ने, कोई स्टूडेंट न्यू है और उसने पुराने लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे, तो हमारा जो फ्री वार्म अप कोर्स है इसके अंदर सारे पुराने लेक्चर्स अवेलेबल है, इवन क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और अदर सब्जेक्ट्स, जैसे कि आपके पास में अकाउंट हो गया, तो सभी के ही लेक्चर्स उसके अंदर अवेलेबल है। जस्ट आपने अपने आप को रजिस्टर करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। ओके, यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है देखिए, कह रहा सुंदर एंड सुभाष आर शेफ in hotel. In 15 minutes, Sundar can cut 112 onions and Subhash is 125% efficient than Sundar.
अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या आ गया कि अनियन, वहां पे वर्ड आ गया, यहाँ पे कुछ भी आ सकता था, टाइपिंग पेपर्स, ठीक है, इस तरह से कुछ भी आ सकता है अपने पास में, जस्ट हमने ये देखना दिस इज द वर्क, क्वेश्चन को समझना है। ओके तो यहाँ पे क्या है कि सुभाष इज 125% एज एफिशिएंट एज सुंदर। One day in the hotel 4200 onions were to be cut. Sundar and Subhash started working together. Then how many hours they can complete the work? काम को कितने दिनों में खत्म कर लेंगे? Very easy question. हाँ जी, एक बार खुद से ट्राई करेंगे सारे। क्या है यहाँ पे अपने पास में 2 पर्सन है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या कहा, मैंने कि टोटल वर्क हमें पता होना चाहिए, वर्क यहाँ पे गिवन है, ठीक है। एफिशिएंसी भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास वर्क एंड कोरस्पॉन्डिंग टाइम गिवन है, दैट मीन्स यू कैन फाइंड आउट द एफिशिएंसी। सो यहाँ पे देखो जो एफिशिएंसी है आपके पास में ऑफ सुंदर, अगर मैं देखूं तो कितनी आएगी, क्या बताया था मैंने आपको, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। वर्क है यहाँ पे आपके पास में 112, ठीक है, और टाइम है 15 मिनट। हमें फाइंड आउट करना है किसमें, आवर्स में, तो पर आर फाइंड आउट कर लेते हैं एफिशिएंसी। पर यूनिट टाइम बताया था मैंने अभी आपको कि एफिशिएंसी क्या है, वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे इसको पर मिनट आप ले सकते हो, पर आर ले सकते हो, पर डे हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है आपके पास में। अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें आर फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको पर आर ले रही हूँ, ठीक है। तो पर आर मीन्स कि आर में होती है अपने पास में 60 मिनट्स, तो ये हो गया आपके पास में 448 अनियंस पर आवर। ओके, पॉइंट इज क्लियर। अब ये एफिशिएंसी किसकी है, सुंदर की। अब यहाँ पे दूसरा पर्सन है सुभाष एंड ही इज 125% एफिशिएंट एज सुंदर। दैट मीन्स व्हाट कि जो एफिशिएंसी है यहाँ पे ऑफ सुभाष, दैट विल बी व्हाट, 448 है सुंदर की और उसकी कितनी 25%। यू कैन डायरेक्टली राइट हेयर 5/4, ठीक है ना, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। तो यहां पे अपने पास में फाइनली यही वैल्यू आएगी, कितना आ गया ये आपके पास में 560 अनियंस पर आवर। डन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास कि टोटल 42 अनियंस आपको काटनी है इन्होंने, और दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं। जब दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं दैट मीन्स कि यहाँ पे दो जो पर्सन है वह सुंदर एंड सुभाष, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है पर आर, मीन्स 1 घंटे के अंदर कितनी अनियन कट कर सकते हैं वो। तो दोनों को ऐड कर दोगे आप 448 प्लस 560 एंड दिस विल बी 800। ओके, नाउ वी वांट टू फाइंड आउट टोटल आर कितने लगेंगे। तो टोटल आर कितने लगेंगे, टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ पे टोटल कितना फाइंड आउट है आपके पास में अनियन 42, दैट मीन्स टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बोथ। अभी मैंने आपको बताया था कैसे फाइंड आउट करते हैं हम टाइम, तो टाइम यहाँ पे क्या लगेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 1008। क्लियर। तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी आपके पास में वैल्यू 4 से, तो ये पूरे का पूरा चला गया, ठीक है। तो 4 से जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास में 8 चौके 32, 32 से ये रह गया अपने पास में 68 बाई 1008। क्लियर। इसको करोगे तो ये हो जाएगा 8 6 48, 6 से चला जाएगा पूरा 4:1/6। 1/6 किस में हमारे पास में, आर में है, और हमें क्या करना है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे बिकॉज जो ऑप्शंस है उसके अंदर आर और मिनट दोनों गिवन है, ठीक है। तो 1/6 को जब आप मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई बाई 60, सो दिस विल बी 10 मिनट्स। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 hour and 10 minutes। डन। सो आंसर विल बी 4 hour and 10 minutes। आई होप सभी को क्लियर है। क्या किया, सबसे पहले मैंने एफिशिएंसी, देखो जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वहां पे भी एफिशिएंसी और टोटल वर्क देखा था, यहाँ पे भी हमने क्या किया, दोनों की एफिशिएंसी देख ली। टोटल वर्क आपके पास गिवन है 4200 यूनिट्स, ठीक है ना, तो 4200 और टोटल एफिशिएंसी दोनों की कितनी थी 1008। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। आई होप सभी का हो गया होगा। क्वेश्चन जब वीडियो खत्म होती है उसके बाद में आपने देखना है कि आप टोटल कितने क्वेश्चन कर पाए, कितने % आपको आता है।
अगर अभी भी प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन ओनली टेक टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे आप ईपीएफओ के लिए तो प्रिपेयर कर ही रहे हो, इसके अलावा भी अगर किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके अंदर भी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, चलो। क्या है? इन ए रेस्टोरेंट द ओनर प्लान टू वर्क 8 days with 4 machines. 8 days 4 machine, but after 2 days they find only 40% of work is done. सिर्फ 40% वर्क ही हुआ है विद द मशीन रनिंग एट 6 hours a day. डेली कितने घंटे काम हो रहे हैं? 6 hours हो रहा है। ओके, इफ दे वांट टू कंप्लीट द वर्क इन प्लान टाइम विद द मशीन्स देन हाउ मेनी आवर्स पर डे द मशीन हैव टू वर्क। तो इसके लिए भी याद करो, मैंने आप लोगों को एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया था, क्या कि अपने पास में अगर नंबर ऑफ, यहाँ पे तो मशीन गिवन है, नंबर ऑफ मैन गिवन होता, यहाँ पे कोई भी पर्सन गिवन होता, चिल्ड्रन गिवन होता, वो मैन गिवन होता। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो। क्या बताया था मैंने? M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1, दिस इज इक्वल टू व्हाट? M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2। ओके, जो आपके पास में वैल्यूज गिवन है उनको आप यूज कर लोगे, जो गिवन नहीं है उसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। अभी यहीं पे देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर टोटल क्या कह रहा है कि काम कितने दिनों में खत्म चाहिए उसको? 8 days में, ठीक है। टोटल मशीन्स कितनी है? 4। यहाँ पे मैन की जगह पे क्या है? मशीन्स गिवन है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है? बट आफ्टर 2 days दे फाइंड दैट ओनली 40% ऑफ वर्क इज डन। 40% वर्क कितने दिनों में हो गया? 2 दिन के अंदर। मशीन तो दोनों केसेस में 4 ही है, और कितने घंटे काम हुआ? 6 घंटे काम हुआ। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट के अंदर मशीन कितनी है आपके पास में? 4 मशीन्स है। नंबर ऑफ डेज 2 days, नंबर ऑफ आवर 6 hours, एंड वर्क कितना हुआ है? 40%। इज दिस पॉइंट क्लियर? नाउ दिस शुड बी इक्वलेंट टू व्हाट? M2। M2 मीन्स सेकेंड केस के अंदर नंबर ऑफ मशीन कितनी यूज कर रहे हैं? मशीन तो उतने की उतनी है, दैट मीन्स दिस इज 4। नंबर ऑफ डेज, डेज कितना आएगा यहाँ पे बताओ? अब यहाँ पे था आपके पास में क्या गिवन है कि इफ दे वांट टू कंप्लीट द वर्क इन प्लान्ड टाइम। अब प्लान टाइम यहाँ पे कितना है? 8 days, ठीक है। 2 दिन तो काम हो चुका है, रिमेनिंग कितना रह गया? 6 days रह गए, दैट मीन्स कि कितने टाइम काम होगा? 6 days, ठीक है। एंड वी वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ आवर्स, हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड आउट करना है। डिवाइडेड बाय W2। W2 यहाँ पे क्या होगा? टोटल वर्क ऑलवेज 100%, 40% वर्क हो चुका है, दैट मीन्स कि रिमेनिंग वर्क इज 60%, सो दिस इज 60%। ओके, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 6 से ये 4 6 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 20 एंड दिस इज 3, क्रॉस करेंगे, सो H की वैल्यू क्या आ गया आपके पास में? 3 hours। ओके, सो आंसर विल बी 3 hours। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। आपके पास एग्जाम के अंदर जरूरी नहीं है कि मैन वुमेन चिल्ड्रन पे बेस्ड क्वेश्चन आए, यहाँ पे आपके पास जैसे मशीन गिवन है, कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, ठीक है ना। वर्कर्स हो सकता है, कंस्ट्रक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, बिल्डिंग पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे जैसे 40% गिवन था, आपके पास में क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इस तरह से भी आ सकता है कि 2/3 ऑफ वर्क कितने टाइम में हो गया, 1/3 ऑफ वर्क कितने टाइम में हो गया, रिमेनिंग कितना बच गया। तो अगर आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन हो तो क्या करोगे? 1 से माइनस करेंगे, परसेंटेज में अगर वैल्यू गिवन हो तो 100 से माइनस करेंगे, इस बात का याद रखना, ठीक है। क्लियर पॉइंट? हाँ जी, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लेंगे एग्जाम में। यस, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। ए P कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, Q कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days एंड R कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 days. ड्यूरिंग दैट वर्क टुगेदर दे गेट एन अमाउंट ऑफ 84,000. फाइंड द सम ऑफ शेयर ऑफ P एंड Q. P एंड Q का शेयर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर सैलरी की बात आ जाती है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट की बात आ जाती है, ठीक है, वेजेस आ जाता है, तो इन दैट केस हमें हमेशा क्या ध्यान रखना है कि जो अमाउंट होगी, जो अर्निंग होगी किसी भी पर्सन की, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द वर्क डन,
ठीक है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन। ज्यादा वर्क होगा तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, अगर कम वर्क डन होगा तो उसको कम पैसे मिलेंगे, सिंपल सा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किसने कितना काम किया, तो सबसे पहले उनकी एफिशिएंसी देखेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या गिवन है, P, Q and R. Here P can complete the work in 12 days, Q in 15 days and R in 20 days. ओके तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे हम टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क इज इक्वलेंट टू एलसीएम ऑफ दिस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में 60 यूनिट। सो एफिशिएंसी ऑफ P इज 12 पंजे 60, 15 चौके 60 एंड 20 दिया 60। तो एफिशिएंसी P की एफिशिएंसी है 5, Q की एफिशिएंसी है 4 एंड R की एफिशिएंसी है 3। तो एफिशिएंसी की रेशियो आ गई आपके पास में, एफिशिएंसी की रेशियो P, Q और R की हमारे पास क्या है 5, 4 एंड 3। डन। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि P, Q, R ने किसी ने ज्यादा टाइम काम किया, किसी ने कम टाइम काम किया है। यहाँ पे ये कह रहा है कि तीनों ने मिलके काम किया है, मिलके काम किया है। दैट मीन्स वर्क की जो टाइम है, टाइम तो तीनों का सेम ही है। दैट मीन्स कि जो टोटल वर्क है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। तो जो वर्क है, वर्क की एफिशिएंसी भी यहाँ पे क्या होगी आपकी 5:4:3 होगी। डन। नाउ टोटल अमाउंट कितनी मिल रही है 84,000 एंड वी वांट टू फाइंड आउट द सम ऑफ द शेयर ऑफ P एंड Q। तो P एंड Q का अगर हम शेयर देखें तो वो कितना बनेगा, P Q का टोटल कितना 5 + 4 9 डिवाइडेड सम ऑफ ऑल, ये कितना हो गया 12 इंटू टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट इज 84,000, सो दिस इज 84,000। Okay, so the answer is be 63,000. So answer will be 63,000। जिन भी कैंडिडेट का 63,000 आंसर आया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप सभी का हो गया होगा ये क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था, बस सिर्फ हमने जो ध्यान रखना है वो क्या याद रखना है कि यहाँ पे अपनी जो एफिशिएंसी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन। तो वर्क डन हमने देखना था, तो ये कितना हो गया डायरेक्टली एफिशिएंसी। डन, क्लियर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A can complete a piece of work in 36 days. Efficiencies of B and C is 1.5 times and 2 times respectively the efficiency of A. Find the number of days taken all of them to complete the work. हाँ जी, अगेन एफिशिएंसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो A का गिवन है हमें सिर्फ कि A कितने टाइम में काम को कंप्लीट कर रहा है, 36 डेज के अंदर कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, A जो है where here are total 3 person, A कितने दिनों में कर रहा है 36 डेज में। ठीक है, औरों का कुछ नहीं गिवन है। तो अभी हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो A है, A की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 36 यूनिट्स हो जाएगा यहाँ पे अपने पास में। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ एफिशिएंसी ऑफ B एंड C इज 1.5 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। तो B की एफिशिएंसी कितनी होगी यहाँ पे, कितनी कह रहे हैं 1.5 टाइम्स। यहाँ पे डेज नहीं गिवन, नो प्रॉब्लम, जस्ट एफिशिएंसी तो हम ले सकते हैं ना, वैसे भी हमें जरूरत किसकी पड़ेगी एफिशिएंसी की। तो 1.5 टाइम्स है, तो 1 इंटू 1.5 कितना हो गया 1.5। ठीक है, और C की कितनी है 2 टाइम्स, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डेज टेकन ऑल ऑफ देम। तो टोटल तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पे। हाँ जी, अगर मैं तीनों की एफिशिएंसी देखूँ तो कितनी होगी 4.5 एंड टोटल वर्क इज 36 यूनिट। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे। हाँ जी, यहाँ पे कितने डेज लगेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। ओके, ये हो जाएगा आपके पास में 8 डेज। सो जिन का भी 8 डेज आंसर आया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस, 8 days will be the correct answer। क्लियर है सभी को? हाँ जी, हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है आपके पास, B takes 4 times as long as A and C together। B
4 टाइम्स ज्यादा टाइम ले रहा है किससे, 4 टाइम्स है ले रहा है किससे, ए और सी दोनों जितना टाइम लेते हैं, ठीक है ना। एंड सी टेक्स थ्राइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी टुगेदर, सी कितना टाइम ले रहा है, थ्राइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। If A, B and C together complete the work in 20 days, how long would B alone take to complete the work? तो B कितना टाइम लेगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि तीनों की रेशियो क्या आ रही है, ठीक है, एफिशिएंसी की रेशियो क्या है, ओनली आफ्टर दैट वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अब देखो यहाँ पे टाइम गिवन है कि जो B है वो कितना टाइम ले रहा है, 4 गुना टाइम ले रहा है किससे, A और C से, ठीक है। अगर ए और सी दोनों मिला के एक्स टाइम लेते हैं तो ये कितना ले रहे हैं, 4x। ओके, दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी की रेशियो क्या हो जाएगी, x 4x। हमें पता है कि भाई जो ज्यादा टाइम लेगा उसकी एफिशिएंसी कम होती है और जो टाइम कम लेगा उसकी एफिशिएंसी दैट मीन्स कि ज्यादा है। पॉइंट इज क्लियर। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या गिवन है कि सी टेक्स, यहाँ पे C takes thrice long as A and B। अब यहाँ पे A and B से 3 गुना टाइम ले रहा है कौन, C। अब यहाँ पे पहले हमें ये देखना है कि A और B अगर Y टाइम ले रहे हैं तो C कितना ले रहा है, 3y, ठीक है। यहाँ पे आपको वेरिएबल डिफरेंट लेना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे देखो आप कि अगर ये हमारे पास में टाइम है तो एफिशिएंसी की रेशियो क्या आ जाएगी यहाँ पे, y एंड दिस इज 3y। अगर ये y टाइम ले रहा है, इसकी C की एफिशिएंसी y है तो A और B दोनों के मिला के एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3y। अब यहाँ पे देखो जो टोटल 3 पर्सन है A B C, अगर हम तीनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, ABC, यहाँ पे भी क्या बन रहा है आपके पास में, ABC। दैट मीन्स कि जो टोटल एफिशिएंसी है वो इस केस में और इस केस में दोनों में इक्वल होनी चाहिए। भाई है तो वही सेम पर्सन तो दोनों की इक्वल होनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ से टोटल करती हूँ तो मेरे पास में कितना बन गया, इन दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल कितना बन गया, 5x। और ये जो 5x है ये किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ से अगर मैं इन दोनों को टोटल करती हूँ तो y प्लस 3y दैट मीन्स की 4y, तो ये 4y के इक्वल होना चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर। अब यहाँ से आप देखो कि x और y की हमारे पास रेशियो आ जाएगी। तो अगर मैं x y की बात करूँ तो x y की रेशियो क्या आ गई हमारे पास में, 4:5। दैट मीन्स कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 और y की वैल्यू हमारे पास में क्या हो गई 5। तो अगर हम एफिशिएंसी देखते हैं किसकी, x y z की, यहाँ पे अगर हम एफिशिएंसी देखते हैं किसकी, a b c की, a b और c की, तो यहाँ पे देखो कि a की कितनी थी अपने पास में, यहाँ से हमने b का देखा कितना है x की वैल्यू कितनी है आपके पास में देखो 4, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 4। ओके, y इज इक्वल टू 5। हमने यहाँ पे देखा कि c की एफिशिएंसी कितनी है y, दैट मीन्स कि दिस इज 5। ओके, अब a की वैल्यू निकालनी। अब देखो a प्लस b इज 4x, a प्लस पहले वाला देखो a प्लस c इज इक्वल टू 4x की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, दैट मीन्स 16, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा c की वैल्यू क्या है 5, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 16 माइनस 5 दैट मीन्स 11। ओके, तो a की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 11। सेम आप इधर से भी फाइंड आउट कर सकते हो, a प्लस b कितना हो जाएगा आपके पास में 3y एंड y की वैल्यू क्या है 5, दैट मीन्स कि a प्लस b इज इक्वल टू 15 और y की वैल्यू यहाँ पे c की वैल्यू क्या है आपके पास में 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कितना है, करके दिखाती हूँ आपको। a प्लस b अगर मैं देखूँ तो कितना है यहाँ पे 3y, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, दैट मीन्स कितना हो गया 15। ओके, अब हमें पता है कि यहाँ पे b की वैल्यू कितनी थी 4 इज इक्वल टू 15, दैट मीन्स a की वैल्यू अगेन कितनी आ गई आपके पास 11। तो दोनों तरीके से ही आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। तो एफिशिएंसी की रेशियो होगी हमारे पास 11:4:5। एफिशिएंसी हमें पता है और टोटल नंबर ऑफ डेज भी गिवन है किसके, a b
सी के, दैट मीन्स कि जो टोटल वर्क है वो कितना हो जाएगा, टोटल वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी। अब जिसके नंबर ऑफ डेज गिवन है उसी की एफिशिएंसी के साथ आपको वर्क करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल वर्क फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे देखो आप कि टोटल कौन है, ए बी सी, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने ले रहे हैं 20, और तीनों की अगर मैं एफिशिएंसी देखूं तो 11 प्लस 4 प्लस 5 दैट मीन्स कि 20 है। दैट मीन्स कि टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास में 20 इंटू 20। एंड वी वांट टू फाइंड आउट कि बी कल्ला कितने दिनों में काम को खत्म करेगा। तो बी का अगर मुझे कल्ले का टाइम फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय बी की एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बी कितना टाइम लेगा, फिर टोटल वर्क कितना है 20 इंटू 20, और बी की एफिशिएंसी हमने देखी कितनी है 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा 100, दैट मीन्स कि 100 डेज लेगा। ओके क्लियर। अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट मैंने समझाने के लिए आपको इतना लिखा है, सिंपल समझो आप। ए और सी, यहाँ पे क्या कह रहा है, बी 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है तो सीधा हमें पता चल गया x और 4x होगा। ठीक है, यहाँ पे C थ्राइस लॉन्ग कह रहा है, टाइम से इनवर्सली है, दैट मीन्स कि अगर CY है तो ये कितना हो गया 3y। दोनों की रेशियो फाइंड आउट कर लिया हमने, XY की कितनी होगी 4:5। पॉइंट इज क्लियर। अब हमारे पास में x किसके लिए था, B की एफिशिएंसी थी, तो B की एफिशिएंसी हमें मिल गई 4। ठीक है, y किसके लिए था, C की एफिशिएंसी थी, दैट मीन्स कि C की एफिशिएंसी मिल गई हमें 5। और यहाँ से दो, चाहे आप इधर इसमें पुट कर लो चाहे इसमें पुट कर लो, हमें यहाँ से ए की एफिशिएंसी मिल जाएगी। जब हमें तीनों की एफिशिएंसी मिल गई दैट मीन्स बट कि हम टोटल वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज टोटल टाइम गिवन है यहाँ पे कि भाई 20 डेज के अंदर तीनों मिलके काम को खत्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, टोटल वर्क 20 इंटू 20 एंड बी कितना टाइम लेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी ऑफ बी। सो योर आंसर विल बी 100। ओके यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ए बी सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज, efficiency of B is 0.5 times the efficiency of A, in how many days C can complete the work alone। yes करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में ना कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते। आपने देखा कि सारे के सारे क्वेश्चन क्या थे कि जस्ट लैंग्वेज का फर्क आ रहा था कि हाँ जी कहीं पे थोड़ा सा स्टेटमेंट को घुमा दिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे बट पर्टिकुलरली जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट सभी जगह पे सेम यूज हो रहा है। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो हर जगह पे वही कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखो क्या कह रहा है कि ए जो है वो 12 डेज के अंदर काम को खत्म कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन ले रहे हैं, 6 डेज ले रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या निकल के आ गया कि टोटल वर्क कितना आएगा, टोटल वर्क कितना आ गया, हम एलसीएम के अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 12, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास 1, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी आ गई 12 डिवाइडेड बाई 6 दैट मीन्स 2। ओके, and in the question given that कि efficiency of B is 0.5 times the efficiency of A, तो B की efficiency कितनी है, A की हाफ है, that means कि 0.5। ओके, तो अब यहाँ पे देखो हमें पता है कि A की efficiency है 1, B की efficiency है 0.5, तो C की efficiency कितनी होगी 2, माइनस इन दोनों को माइनस कर देंगे। देखो A प्लस B प्लस सी कितना है हमारे पास 2 है एफिशिएंसी, ठीक है। बी की ए की एफिशिएंसी कितनी है 1, बी की कितनी है 0.5, तो सी की हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सी की कितनी आ जाएगी आपके पास 0.5 आ गई, तो सी की एफिशिएंसी हमें यहाँ पे पता चल गई कितनी है 0.5। ओके यस क्लियर है बिल्कुल। अब हमें क्या फाइंड आउट करें, इन हाउ मेनी डेज सी कैन कंप्लीट द वर्क, तो सी कितने दिनों में काम खत्म करेगा, तो सी विल टेक हाउ मेनी डेज, यहाँ पे टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ सी एंड हियर द एफिशिएंसी ऑफ सी इज 0.5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 24, सो आंसर विल बी 24 डेज। ओके क्लियर है सभी को, कोई डाउट इसके अंदर? ओके यस, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे देखिए क्या, ए कैन बिल्ड ए वॉल इन 16 डेज,
बी कैन डिस्ट्रॉय इन 8 डेज। अब यहाँ पे 2 पर्सन है, पहले अभी तक क्या था, जितने भी हमने क्वेश्चन किए सभी की सभी क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, ठीक है ना, कोई भी काम खराब नहीं कर रहा था, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा था। बट यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या है कि जो ए है ही इज बिल्डिंग द वॉल एंड बी इज डिस्ट्रॉइंग द वॉल। ओके, तो क्या है आपके पास में, ए 16 डेज के अंदर वॉल बिल्ड कर सकता है और बी डिस्ट्रॉय कर सकता है 8 डेज में, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहा है तो इसलिए मैं इसके लिए नेगेटिव साइन यूज कर रही हूँ, बाहर ही लगा देते हैं, बी के लिए नेगेटिव साइन हम यूज करेंगे। ओके, बिकॉज ही इज डिस्ट्रॉइंग द वॉल। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल यहाँ पे अपने पास में वर्क कितना है, दैट मीन्स कि जो वॉल है मुझे कितनी जो वॉल है वॉल कितनी बड़ी बनानी है, यहाँ पे एक तरह से टोटल वर्क कितना है, वॉल कितनी होनी चाहिए एक तरह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में, एलसीएम लेंगे, दैट मीन्स 16, यू कैन से दिस इज 16 यूनिट, 16 फीट की आपकी वॉल हमने बिल्ड करनी है, कुछ भी ले सकते हैं इसको। तो ये क्या है आपके पास में, टोटल वर्क। ओके, सो एफिशिएंसी ऑफ ए फॉर बिल्डिंग द वॉल इज 1 एंड एफिशिएंसी ऑफ बी फॉर डिस्ट्रॉइंग द वॉल इज 2। मीन्स कि जो बी है वो डबल स्पीड के साथ में वॉल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। Point is clear? Now given that A worked for 5 days, then B joined with A for next 2 days. Find in how many days could A build the remaining wall? अब देखो हमें ये मान के चलो 16 फीट की एक हमें दीवार बिल्ड करनी है। अब उसने कहा है कि A ने 5 दिन तक काम किया, A ने 5 डेज के अंदर वॉल कितनी बिल्ड करी, 1 डे में मान लीजिए 1 फीट कर रहे हैं, 1 यूनिट ऑफ वर्क कर रहे हैं, तो 5 डेज में कितना करेगा, 5 फीट, 5 यूनिट ऑफ वर्क कर लेगा। अब उसके बाद में कह रहा है कि देन बी जॉइंड विद ए फॉर नेक्स्ट 2 डेज। अब नेक्स्ट 2 डेज के अंदर बी ने ज्वाइन कर लिया ए को। अब देखो जो ए है वो 2 डेज के अंदर 2 बिल्ड करेगा, ठीक है, और बी 2 दिन के अंदर कितनी डिस्ट्रॉय करेगा, 2 2 जा 4, उसकी एफिशिएंसी क्या है 2 है, मैंने कहा डिस्ट्रॉय कर रहा है इसलिए माइनस आएगा 4, दैट मीन्स कि -2। ओके, अब 5 यूनिट ऑफ वर्क हो चुका था, मीन्स कि 5 फीट की आपकी दीवार बिल्ड हो चुकी थी। अब दोनों ने मिलके काम किया, उसने 2 फुट थोड़ा सा ऊपर काम किया, उसने क्या किया 4 फीट उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। दैट मीन्स कि टोटल अभी 2 दिन के बाद में कितना वॉल बिल्ड हो गई है, और यू कैन से कि जो वर्क है वो कितना हो चुका है, वर्क डन कितना हो गया, अभी 5 थी 2 डिस्ट्रॉय होगी, दैट मीन्स कि 3 यूनिट ऑफ वर्क, 3 फीट ऑफ अभी तक हमारी दीवार बन चुकी है। अब कह रहा है कि उसके बाद में बाकी की जो दीवार है वो किसने बनाई है, ए ने। तो अब रिमेनिंग कितनी है, कितनी फीट की दीवार थी हमारी 16 की, 3 फीट बन चुकी है, दैट मीन्स की रिमेनिंग कितनी है 13। और ए एक दिन में कितनी कर रहा है, 1 फीट बना रहा है, दैट मीन्स कि कितने दिनों में करेगा वो 13 फीट को कंप्लीट, पूरे 13 डेज लेगा। तो ए को कितना टाइम लगेगा, ए को कितना टाइम लगेगा 13 डिवाइडेड बाई ए, वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी ऑफ ए। तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा ये, हाँ जी 13 डेज। ओके, सो आंसर इज 13 डेज। ओके, हाँ जी, ये दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट देखो मैं बताती हूँ आपको दोबारा से कि रिमेनिंग वर्क कितना है। आप एक बार इसको ना आप ओरली समझो क्वेश्चन को। भाई ए ने 5 दिन तक काम किया, 5 फीट ऊंची दीवार बना दी, ठीक है। अब उसके बाद में बी ने ज्वाइन कर लिया उसको, जब बी ने ज्वाइन किया 2 दिन के अंदर ए ने 2 फीट और ऊंची करी उसको, और बी ने 4 फीट तोड़ दी, कितनी रहेगी फिर, इसका मतलब कि हमारी जो दीवार है अभी कितनी रहेगी कि 3 फीट की दीवार रहेगी। अब उसके बाद बी चला गया, अब उसके बाद ए ने ही कंप्लीट करना है पूरी की पूरी दीवार को। तो अब ए जो है उसकी एफिशिएंसी क्या है कि वो 1 दिन के अंदर 1 फीट बना सकता है, बची दीवार कितनी है 13 फीट की, तो ए कितने दिन लेगा उसको 13 डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी ऑफ ए, दैट मीन्स कि 13 डे लेगा। सिंपल क्वेश्चन, तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी आपको। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ए एंड सी कैन बिल्ड द वॉल इन 9 डेज। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल इस तरह के क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, तो मैंने ये क्वेश्चन चूज किए है
क्या है, ए एंड सी कैन बिल्ड ए वॉल इन 9 डेज। अब यहाँ पे दो लोग हैं, ए और सी, कितने दिन ले रहे हैं, 9 डेज ले रहे हैं, ठीक है जी। वाइल बी कैन डिस्ट्रॉय, बी क्या है, वो डिस्ट्रॉय कर रहा है द होल वॉल इन 10 डेज। यहाँ ए एंड के रेस्पेक्टिवली है, ये इकट्ठा नहीं गिवन है, रेस्पेक्टिवली गिवन है। तो ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है कि ए 9 डेज ले रहा है, बी 8 डेज ले रहा है, सी कितना टाइम ले रहा है यहाँ पे, 8 डेज ले रहा है, और बी डिस्ट्रॉय कर रहा है कितने में, 10 डेज में। अगेन डिस्ट्रॉय कर रहा है, दैट मीन्स कि हम माइनस लेंगे, ओके। अब पहले हम देखते हैं कि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क दैट मीन्स की एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी यहाँ पे आपके पास में कितनी आ जाएगी, हो जाएगा आपके पास में 360 यूनिट्स, ओके। तो अब यहाँ पे टोटल वर्क आ गया 360। नाउ वी कैन फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ ए, सी एंड बी। यहाँ पे पहले ए है, सी है, ए और सी बोथ आर बिल्डिंग द वॉल एंड सी बी इज डिस्ट्रॉइंग द वॉल। तो ए की कितनी आ गई यहाँ पे, 9 चौके 36, ये हो गया आपके पास 36। दिस इज माइनस, माइनस क्यों ले रहे हैं, बिकॉज बी इज डिस्ट्रॉइंग, डिस्ट्रॉय कर रहा है वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ ए वर्क्स विद सी फर्स्ट डे, फर्स्ट डे कौन कर रहा है, ए एंड सी, what is the number of days required to build the wall if A is joined by B and C alternative days? That means कि जो सेकेंड डे है उसके अंदर A के साथ में कौन काम कर रहा है, B। पहले A C काम करेगा, फिर A B, फिर A C की बारी आएगी, फिर A B की बारी आएगी, ठीक है। अब देखो A और C, A और C की अगर हम एफिशिएंसी देखें तो कितनी बन रही है यहाँ पे, 85। उसने 85 यूनिट ऑफ वर्क कर लिया दोनों ने मिलके। सेकंड डे पे क्या होगा, ए और बी है, ए है 40 यूनिट बनाएगा और बी 36 यूनिट डिस्ट्रॉय कर देगा। दैट मीन्स व्हाट, कि टोटल वर्क कितना होगा, ओनली 4 यूनिट, 40 माइनस 36 दैट मीन्स 4 यूनिट। दैट मीन्स व्हाट, कि 2 डेज के अंदर, 2 डेज के अंदर कितना वर्क हो रहा है, 89। 89 कैसे हो, 40, 85 प्लस 4, 89 हो गया, ठीक है। अब देखो इसके मल्टीपल में अगर मैं देखती हूँ तो ये हो जाएगा अपने पास 8 चौके 32, दैट मीन्स की 4 पे ही जा रहा है। तो 8 दिन के अंदर कितना काम हो जाएगा, 89 इंटू 4। 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे, हाँ जी 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये 2 दिन का काम है, 2 दिन का काम है, ठीक है ना। 2 दिन के अंदर 89, तो 8 डेज के अंदर कितना आ जाएगा, 89 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा 89 इंटू 4। ये हो गया आपके पास में 9 चौके 36, 8 चौके 32 और 3 35, 365 यूनिट ऑफ वर्क हो गया 8 डेज के अंदर। नाउ द रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू व्हाट, 360 यूनिट था, 365 यूनिट वर्क हो चुका है, दैट मीन्स व्हाट, कि 4 यूनिट ऑफ वर्क रह गया। अब बारी किसकी आएगी, बारी किसकी आएगी, फर्स्ट डे ए एंड सी, सेकेंड डे ए एंड बी, 8th डे कौन आ गया अपने पास में फिर, ए एंड बी। तो 9th डे पे किसकी बारी आएगी, हाँ जी ए एंड सी की बारी आएगी, ए एंड सी की। और ए और सी कितना टाइम लेते हैं, कितनी एफिशिएंसी है, 85। दैट मीन्स की जो रिमेनिंग वर्क है वो कौन करेगा, ए एंड सी विद देयर एफिशिएंसी। रिमेनिंग वर्क इज 4 यूनिट and efficiency of A and C is 85, so this is 85, okay। तो इतना टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम कितना लगा यहाँ पे हमारे पास में, टोटल टाइम हो गया आपके पास देखो 8 डेज तो ये हो गए और 4/85 डेज ये हो गए, दैट मीन्स 8 is to 4/85 डेज। यस, इज दिस क्लियर। देखो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, पहले हमारे पास में हमने देखा कि ए और बी दोनों वॉल बिल्ड कर रहे हैं, सी ए और सॉरी सी है, मैं बार बार बी बोल रही हूँ, सी है यहाँ पे, ए और सी दोनों बिल्ड कर रहे हैं, बी डिस्ट्रॉय कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे ए और सी की एफिशिएंसी हमने निकाल ली कितनी है, 4 and 45 टू बिल्ड द वॉल, एंड सी जो बी है अपने पास में वो डिस्ट्रॉय कर रहा है विद द एफिशिएंसी ऑफ 36। अब फर्स्ट डे पे किसने काम किया, ए और सी ने, ए और सी की ने कितना किया, ये भी बिल्ड कर रहा है, ये भी बिल्ड कर रहा है, दैट मीन्स कि 85 यूनिट ऑफ वर्क कर लेगा वो, ठीक है। टोटल कितना है, 360 यूनिट ऑफ वर्क है।
यू कैन से इट इन फीट, कुछ भी ले सकते हो आप इसको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यूनिट यूज कर रही हूँ। अब दूसरे दिन किसकी बारी आएगी, ए की और बी की। ए बिल्ड कर रहा है 40 यूनिट, ठीक है, और सी, ए के बाद जो बी है वो 36 यूनिट डिस्ट्रॉय कर रहा है। दैट मीन्स कि कितनी दीवार बनी, 40 फीट मान लो उसने बना दी, 36 उसने तोड़ दी, दैट मीन्स कि कितनी रहेगी, सिर्फ 4 ही बनी ना, तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिया। ओके अब देखो 2 दिन के अंदर 89 यूनिट ऑफ वर्क हो गया, तो 8 दिन में कितना हो गया, 356 हो गया। बचा हुआ काम कितना है, 4 यूनिट। अब बारी किसकी आएगी, ए और सी की, और ए और सी की दोनों के मिला के एफिशिएंसी कितनी है, 85। सो टाइम कितना लगेगा, 4/85। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8:4/85। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी सभी ने प्रेस करना, सो दैट कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे, सारे के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। ओके यस। अब हमारे पास एक डाउट क्वेश्चन है, लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो एक स्टूडेंट का डाउट था, तो मैं उसको आपको एक बार दोबारा से करा देती हूँ। क्या है, ए फोटोग्राफर अलाउज डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन एडवर्टाइज्ड प्राइस ऑफ कैमरा द इन रुपीज दैट मस्ट मार्क्ड ऑन द कैमरा which cost him 600 to make the profit of 20% would be। yes, यहाँ पे आपको बताना है कि उसका मार्क्ड प्राइस क्या होगा। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो एक तो आपके पास डायरेक्टली रेशियो होती है आपके पास में सीपीएमपी की, उसको आप यूज कर सकते हो, और दूसरा आपको एक बार मैं डिटेल में समझा देती हूँ। देखो सीपी यहाँ पे कितना गिवन है, कॉस्ट हिम, दैट मीन्स कि उसको 600 रुपीज का वो पड़ा। अब वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट हुआ उसको कितना, 20%। तो एसपी कितना आ जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, 100 इंटू 120/100, 720 रुपीज का हो गया एसपी। अब एसपी मुझे पता है, अब वो कह रहे हैं कि डिस्काउंट कितना देना है, उसने 10% का डिस्काउंट देना है, तो एमपी फाइंड आउट करो। तो हमें पता है कि एमपी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, एमपी क्या हो जाएगा आपके पास में, एसपी इंटू 100 divided by 100 minus discount. So here the discount is 90. कितना आ गया, 800 रुपये। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास में 800 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाई हमें ये कैलकुलेशन ना करनी पड़े, तो इसके लिए मैंने आपको एक रेशियो भी बताई थी। रेशियो बताने का मोटिव ये था कि हर बार इतना इजी तो नहीं आएगा, ठीक है, इतनी इजी टर्म्स तो नहीं होंगे एग्जाम के अंदर, कुछ भी हो सकता है, तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। हमें पता है कि जो सीपी और एमपी की रेशियो होती है वो क्या होती है। अब फाइनली अगर मैं यहाँ से भी सीपी और एमपी की रेशियो देखूं तो यहाँ पे अपने पास में क्या बन रहा है, हाँ जी ये देखो, ये डिस्काउंट माइनस हो रहा है और यहाँ पे प्रॉफिट हमारे पास में प्लस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही होती है आपके पास में, सीपी और एमपी की अगर हम रेशियो देखें तो दिस इज 100 माइनस डिस्काउंट एंड 100 प्लस प्रॉफिट, यही निकल के आएगी बेसिकली आपके पास में। तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्या कि ये आपके पास में कितना हो गया, 90 माइनस 120, यही गिवन है। तो ये आपके पास रेशियो कितनी आ गई थी, 3:4। ये सीपी है और ये आपके पास एमपी है, क्लियर। तो अब जो आपके पास गिवन है उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू रख लो। तो यहाँ पे क्या गिवन है, सीपी, दैट मीन्स की जो 3 है दिस इज कोरस्पॉन्डिंग टू 600, तो 4 किसके बराबर हो जाएगा, हाँ जी 1 200 के, तो ये 800 के हो गया। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हो, आपको ये सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। बट अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है देन यू कैन डू दिस बाय दिस मेथड। ओके यस, क्लियर है नो। यहाँ पे आप एक और भी मेथड यूज कर सकते हो रेशियो का, मैंने एक और मेथड आपको बताया था। चलो यहाँ तो क्वेश्चन के अंदर आपसे एमपी पूछा गया, यहाँ पे ये भी हो सकता था कि बताओ प्रॉफिट कितना है, डिस्काउंट कितना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि हाँ जी सेलिंग प्राइस कितना है, एमपी, कुछ भी एग्जाम के अंदर आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एमपी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो हम अगर रेशियो निकालें तो इस तरह से भी आप रेशियो निकाल सकते हो। देखो सीपी और एसपी की रेशियो किसके बेस पे निकालते हैं हम, प्रॉफिट के बेस पे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 20%, दैट मीन्स व्हाट 1/5, 1/5
दिस इज सीपी, दिस इज प्रॉफिट। तो एसपी कितना हो गया हमारे पास में 6:5 आ गया आपके पास में। अगर एसपी एमपी का हम देखें तो उसकी रेशियो किसके बेस पे निकलेगी, डिस्काउंट के पे। तो ये हो गया हमारे पास में 1/10, दैट मीन्स व्हाट, दिस इज एमपी, दिस इज डिस्काउंट। तो एसपी कितना आ गया आपके पास में 9, तो रेशियो क्या आ जाएगी 10:9। ओके, अब देखो अगर हम कलेक्टिव रेशियो फाइंड आउट करें तो ये कितना हो जाएगा, 9×5 = 45, 9×6 = 54 और ये हो गया 60। ठीक है, हाँ जी। तो अगर आगे आप इसको फर्दर देखते हो तो ये देखो आपकी 3 की टेबल पे जा रहा है। ओके, तो ये अपने पास में रेशियो क्या आ गई आपके पास 15, 18 एंड 20। तो यहाँ से भी अगर हम सीपी और एमपी की रेशियो देखते हैं तो क्या आ रहा है, ये इन दोनों के अंदर 5 से जा रहा है, 3 और 4 की रेशियो आ रही है, तो वही सेम आ रहा है। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन थोड़ी लंबी पड़ रही है। अगर हमारे पास सिंपल एमपी ही निकालना है तो इतना करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सीपी यहाँ पे क्या कह रहा है कि 600 है, दैट मीन्स कि दिस इज इक्वलेंट टू 600। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 15 चौके 60, 40 आ गई। देखो 15 इज इक्वल टू व्हाट, 600, 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 40। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एमपी, एमपी कितना है 20, दैट मीन्स कि 20 इज इक्वल टू 20 इंटू 40, अगेन 800 विल बी द आंसर। अब यहीं पे अगर मान लो हमारे पास में क्वेश्चन होता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एमपी, तो सीपी और एमपी का डिफरेंस यहाँ पे कितना है 5 का, सीधा आप 5 से मल्टीप्लाई कर देते, 14 × 5 = 200। ओके, यस, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।